ओके। सो वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपेयर ऑपरेटर्स। कंपेयर ऑपरेटर्स इस कंपेयर ये कंपेयर ऑपरेटर्स का यूज़ क्या होता है ये आज हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। हमने पहले क्लास में हमने एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर का हमने बारे में समझा था और उसके बाद हमने लॉजिकली ऑपरेटर के बारे में हमने समझा था। ये लॉजिकली ऑपरेटर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे इस वेरिएबल के लिए, खासकर ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड अगर आप फिल करते हैं या उस दोनों में से कोई कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, कंपेयर ऑपरेटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम कंपेयर ऑपरेटर का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपेयर ऑपरेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो कंपेयर ऑपरेटर का हम ज़्यादातर इस वेरिएबल में ज़्यादातर कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कंपेयर ऑपरेटर्स? आ कंपेयर ऑपरेटर्स कंपेयर्स इट्स ऑपरेंड एंड रिटर्न्स आ लॉजिकली वैल्यू based on whether the compares is true. The operands can be numerically string, logical or object values. The solve exceptions to type conversions within comparison involve the triple equal to and not equal to operates with operators which perform strict equality and inequality comparison. आपने एक चीज नोट करी है कि ये दो कंपेयर, अगर मैं दो वैल्यू को, दो वेरिएबल को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जब दो वेरिएबल में जब कंपेयर होते हैं इसमें आपको सिर्फ दो वैल्यू रिजल्ट देगा या फिर वो आपको ट्रू में आपको रिजल्ट देगा अगर आप वो इक्वल होता है, कंपेयर होता है। तो अगर आप वह कंपेयर नहीं होता है तो आपको ये फॉल्स में इक्वल देगा। चलिए आप सभी को, तो आप देख पा रहे हैं इसमें दो चीजें आपको देख पा रहा है इसमें ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू ए नॉट ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब होता है आज हम इस ट्यूटोरियल में समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला जो चीज होता है जिसका नाम है इक्वल टू। डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है? डबल इक्वल टू का मतलब होता है जिसमें दो वेरिएबल हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर पहला हमने वेरिएबल लिया ए वी वेरिएबल ऑफ वन के नाम से, दूसरा हमने वेरिएबल लिया वेरिएबल ऑफ टू के नाम से, अगर दोनों वेरिएबल वन और टू वेरिएबल अगर इक्वल होते हैं यानी कि उसकी अगर वैल्यू इक्वल होती है तब आंसर आपको ट्रू देगा, अदरवाइज आंसर आपको फॉल्स देगा। इसकी पूरी डिटेल हम अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे इसका मतलब आखिर है क्या। तो इसका डबल डबल इक्वल टू का मतलब होता है रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल। जब इसमें दोनों वैल्यू, मैंने आपको रिपीट किया था, जब इसमें दोनों वैल्यू इक्वल होंगे तभी आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू देगा। अगर आपका वैल्यू दोनों, अगर आपकी दोनों वैल्यू अगर करेक्टर में भी है, अगर एक करेक्टर में है और एक अन करेक्टर में, अगर आप देख पा रहे हैं तीन लिखा हुआ है, अगला तीन में करेक्टर दे रखा है, अगर वो करेक्टर में भी है, डाटा टाइप पे अगर चेंज भी है कोई चक्कर नहीं, लेकिन तब भी आंसर क्या देगा, वह इक्वल टू देगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू इक्वल है। दूसरा है हमारे पास जिसका नाम है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या कहता है कि उसमें अगर आपकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी तभी आपका आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। जब आपकी वैल्यू इक्वल होगी, किसमें, नॉट इक्वल में। क्लियर है आपको चीजें। अगला है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रिक्ट इक्वल टू। इसका मतलब होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू में आप क्या कहता है, ट्रिपल इक्वल में आपकी वैल्यू और आपका डाटा टाइप्स दोनों अगर सेम है तभी आपकी वैल्यू सेम हो पाए, तभी आपको ये ट्रू दे पाएगा, अदरवाइज ये आंसर फॉल्स दे पाएगा। इसका क्या मतलब है, जब आप देख पा रहे हैं अगर मैंने लिखा है 3 इज इक्वल टू वेरिएबल नंबर 1, अगर मैं इसमें लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू वेरिएबल नंबर 1, अगर 3 के बराबर होता है यानी कि वेरिएबल नंबर 1 में भी अगर 3 होता है, 3 कैरेक्टर होते हैं तो आंसर क्या देगा, वह ट्रू देगा, अदरवाइज आंसर क्या देगा, वह फॉल्स देगा। अगर आप इसमें ट्री में अगर आप कैरेक्टर यूज करते हैं तो भी आंसर फॉल्स में ही देगा। क्यों? वो कहता है आपकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, साथ में आपका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगला है हमारे पास स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका डाटा टाइप सेम नहीं है लेकिन वैल्यू इक्वल है तब भी आपका आंसर ये ट्रू में देगा। लेकिन अगर आपका डाटा टाइप्स और वैल्यू दोनों ही सेम नहीं है तब आपका आंसर इसमें फॉल्स देगा। ये हम इस नॉट इक्वल टू में हम इसका यूज कर सकते हैं।
अगला है हमारे पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है, दो चीज को ग्रेटर मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू। अगर मैं 1 लिखता हूं तो वो 1 है, नहीं हम ये नहीं कह सकते। जब तक दो वैल्यू नहीं आ जाए हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से छोटा कौन सा है उसमें से बड़ा कौन सा है। तो ग्रेटर देन हम इसके लिए यूज करते हैं। ग्रेटर देन के लिए जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन और वेरिएबल 1। जब वेरिएबल नंबर 2 अगर 12 होता है, आप देख पा रहे 12 मैंने यहाँ लिखा है और ग्रेटर देन इज इक्वल ग्रेटर देन और 2 हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू ट्रू में आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने इसमें लिखा है 2, वेरिएबल नंबर 2 को अगर आपने आंसर दे रखा है वैल्यू दे रखी है 2 और वेरिएबल नंबर 1 को वैल्यू दे रहे हैं आप 12, तो आंसर इसका फॉल्स आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नंबर 2 जो है इस बार इस सबसे बड़ा है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। अगला है हमारे पास जिसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, वो कहता है कि दो से बड़ा भी होना चाहिए और दो के इक्वल भी होना चाहिए। अगर आपने पहले वाला देखा था 12 ग्रेटर देन 2 लिखा होता है, इसका क्या मतलब है कि 2 से यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए और 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो ग्रेटर देन में क्या है, सिर्फ 2 से बड़े वाला, दो नहीं सिर्फ 2 से बड़े वाला, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये 2 से बड़े वाले। और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, दो भी होना चाहिए उसमें, यानी कि उसमें दो भी होना चाहिए और दो से बड़े वाले भी होना चाहिए। क्लियर है आपको चीजें। अगला है हमारे पास लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कम। अगर ट्रू आपकी तभी वैल्यू आएगी जब आपकी दो से कम वैल्यू होगी, यानी कि जब दो से कम वैल्यू होगी तो आंसर क्या देगा आपका, ट्रू देगा। अगर दो से ज्यादा वैल्यू होती है तो आंसर क्या देगा आपको, फॉल्स देगा। ये होता है आपका ग्रेटर देन में, सॉरी इसे लेस देन में। क्लियर आपको चीजें। अगर है हमारे पास जिसका नाम है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि 2 है, 2 तो होना चाहिए, 2 से कम भी होना चाहिए, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये चीजें हम इस कंपेयर ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं। कंपेयर ऑपरेटर का यूज हम दो वेरिएबल को कंपेयर करने में हम हेल्प करते हैं। जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही हमें वैल्यू देगा, क्या, एक ट्रू देगा और एक फॉल्स देगा। हमने लॉजिकली ऑपरेटर हमने किया था शुरू में, इससे पहले हमने ट्यूटोरियल में लॉजिकली ऑपरेटर किया था। उसमें क्या हो रहा था, इसमें हमने दो वैल्यू रखी थी। एक तो हमने एंड रखा था, एक हमने और रखा था, एक हमने नॉट रखा था। इसका क्या मतलब है, अगर मैं दो वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं दो वैल्यू रखता हूँ, आज इसी दो वैल्यू में अगर मेरी दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा एंड में। अगर मैं दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर गलत होती है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये लॉजिकली ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर है इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अपने अपने वेरिएबल के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट इसमें पा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को कंपेयर ऑपरेटर का क्लियर हो गया होगा। इस कंपेयर ऑपरेटर में हमने सारे ऑपरेटर्स का यूज करना है। ठीक है, इसमें एक और चीज होता है इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू डिफाइन करता है कोई वेरिएबल। मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होता है कि a जो है 10 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि a जो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 10 पर्सन बैठे हुए हैं, 10 आइटम्स रखी गई है। जैसे मैं अगर बस की बात करता हूँ, अगर मान लो एक बस है, बस एक वेरिएबल है, उसके अंदर पैसेंजर है, यानी कि बस के अंदर पैसेंजर्स हैं, वो मेरी वैल्यू है। ठीक है, बस क्या है, एक वेरिएबल है। तो बस इज इक्वल टू वेरिएबल, सॉरी बस इज इक्वल टू पैसेंजर, यानी कि बस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर क्या पड़ी हुई है, कौन सी वैल्यू पड़ी है, पैसेंजर की वैल्यू पड़ी है। क्लियर आपको चीजें। तो ये सारा कंपेयर ऑपरेटर में हम यूज कर सकते हैं। इसकी सारी ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है तो हम इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा जिसमें हम ये इक्वल टू और डबल इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू को रन करके देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।